नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोक में रोग और आरोग्य के कारण को जाना था, जिसमें हमने हीन योग, मिथ्या योग और अतिमात्र योग की चर्चा की थी और कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्र कह सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यिक कारणम, इस श्लोक को पढ़ा था। अब आगे प्रस्तुत श्लोक में महर्षि वाग्भट्ट हमें बताते हैं कि रोग क्या है और आरोग्य क्या है, यानी रोग की परिभाषा और आरोग्य की परिभाषा को निर्देशित करते हुए आचार्य कहते हैं कि रोगारोग्य के उच्यते इति आह, यानी कि रोग और आरोग्य यह क्या है, इसको बताते हुए कहते हैं कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। दोषों का यानी वात पित्त और कफ का विषमता को प्राप्त होना, यानी अपनी स्थिति से दूर हो जाना, या तो वृद्धि हो जाना, दोषों का बढ़ जाना, या फिर दोषों का क्षय हो जाना ही रोग कहा गया है। और आरोग्य क्या है? दोष साम्यम अरोगता, यानी कि दोषों की जो स्थिति है, साम्यावस्था जो है, ठीक है, बैलेंस मोड में, इक्विवेलेंट मोड में रहना ही दोषों का आरोग्य कहा गया है। तो यानी दोष अपने समदोष वाली जो स्थिति है वही स्वस्थ की आरोग्य की परिभाषा है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो वह जो श्लोक है, इसी श्लोक का भावार्थ कुछ संक्षिप्त में दोष साम्यम अरोगता से आचार्य हमें कहते हैं। सर्वांग सुंदराकार परिभाषा व्याख्या करते हुए कहते हैं, दोषाणाम वातादीनाम वैषम्यम स्वप्रमाणात् द्वयोः त्रयाणाम वा वृद्धि क्षयो वा रुजाकरत्वात् रोग एव। तो दोष वैषम्य जो शब्द लिखा हुआ है श्लोक में, उनका समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। दोषाणम वैषम्यम दोष वैषम्यम, दोषों का विषम होना ही दोष वैषम्य है। तो दोषाणम यानी वात पित्त और कफ का स्वप्रमाणात, ठीक है, अपने प्रमाण से, एकस्य या एक दोष का, या फिर दो दोषों का, या फिर तीन दोषों का वृद्धि को प्राप्त होना या फिर क्षय को प्राप्त होना, यानी कम होना या बढ़ना, उसे ही रुजाकरत्वात् रोग का कारण जो है वह बताया गया है। वैषम्यम विषमता स्वरूपाच्चावह, विषमता किसे कहते हैं, वैषम्य किसे कहते हैं? तो अपने स्वरूप से कहीं दूर हो जाना या अपने स्वरूप में किसी प्रकार की कमी हो जाना ही विषमता है, ठीक है, यानी भटक जाना। जिस प्रकार से आदमी जो है, मनुष्य जो है, वह किन ऐसी संगतियों से काफी बार अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है, ठीक है, युवा अवस्था में खास करके वह भटक जाता है। उसी प्रकार से वातादि दोष जो है वो भी हमारे खान पान से, आहारचर्या से, रीतिचर्या से, दिनचर्या से वह कभी ना कभी यदि भटक गए, यानी अपने स्थान से हट गए, तो हमें रोग होने की संभावनाएं है। तो हम भी ना भटके और हमारे अंदर जो स्थित दोष है, वात पित्त कफ, उसको भी न भटकने दे। इसलिए आवश्यक है कि हम सद्वृत्त का, रीतिचर्या का, दिनचर्या का और आचार्य ने बताए हुए जो कुछ भी सिद्धांत है उसका अपने जीवन में संग्रहण करे, पालन करे, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करे, दंत धावन करे, अंजन करे, इत्यादि जो कुछ भी है उसको हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, यानी आयुर्वेद को अपनाना चाहिए कुल मिलाकर। फिर आगे कहते हैं, ततः कार्य कारणयोः अभेदेन पठितो रोगः। तो इस प्रकार से कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट थियरी जिसे हम कहते हैं,
उसके अभेद से रोग की बात जो है, रोग की परिभाषा जो है वह रोगस्तु दोष वैषम्यम, इस पंक्ति से आचार्य ने बताई। कारण है दोषों की विषमता होना, कार्य है रोग होना। ठीक है, उसी प्रकार से दोष साम्य जो है वह कारण है और आरोग्य जो है, अरोगता जो है वह है कार्य। तो दोषाणम साम्यम स्वरूपात अप्रच्युति ही, दोषों का सम अवस्था में रहना, इक्विवेलेंट मोड में रहना ही, अपने स्वरूप से न हटना, अपने स्वरूप में ही स्थित रहना जो है वही क्या है, समभाव अरोगता। तो अपने सम अवस्था में रहना ही आरोग्य है। स्वास्थ्यम इति यावत, तो अरोगता कहिए, आरोग्य कहिए, स्वास्थ्य कहिए, यह सारे शब्द जो है वह पारिभाषिक कहे गए हैं। आगे अब रोगस्तु दोष वैषम्यम, इसकी चर्चा की, तो अब वह रोग कितने प्रकार के हैं यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो किसी छात्र ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी रोग कितने प्रकार के हैं वो भी बता दीजिए। तो गुरुजी कहे ऐसे तो रोग काफी सारे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से व्याकरण में महाभाष्य में एक प्रश्न होता है शिष्य को, तो वह गुरुजी से पतंजलि से पूछते हैं कि किस शब्दों का संग्रहण किस प्रकार से हो, क्या शब्दों को हम गिने जिस प्रकार से डिक्शनरी में हम लिखते हैं, ठीक है, आयुष्मान, अंशुमान इत्यादि शब्दों का परिग्रहण करें या फिर कुछ अन्य पद्धति है। तो पतंजलि कहते हैं वहां पर कि शब्दों का यदि हम परिगणन करेंगे, संग्रहण करेंगे, एक एक शब्दों को गिनेंगे तो हम कभी भी नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि अनंताः शब्दाः, शब्द तो अनंत है, शब्दों को गिना नहीं जा सकता। इंद्र ने प्रयास किया था लेकिन नान्तम जगाम, उनको अंत मिला नहीं। इसलिए लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, हम कुछ ऐसे लक्षण बनाएंगे, हम कुछ ऐसे सूत्र बनाएंगे जिससे जितने भी शब्द है उनका हम व्युत्पन्न कर पाए, उसकी व्युत्पत्ति कर पाए और नए नए शब्दों का भी हम निर्माण कर पाए। इस प्रकार से रोग भी काफी सारे हैं और कालक्रम से नए नए रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो फिर उसका विभाग कैसे हो, तो वही लक्ष्य लक्षण न्याय से विभाग करते हुए आचार्य अपने शिष्यों को बताते हैं, निजागंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः, तत्र पूर्व परामर्शक, कि जो रोग की हम चर्चा कर रहे थे, जो दोष वैषम्यता के कारण उत्पन्न होते हैं, वह रोग मूलभूततया द्विधा यानी दो प्रकार के हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा, द्विधा आए, त्रिधा आए, यानी धा जहां पर आए वह प्रकार को सूचित करता है। तो टू टाइप्स ऑफ रोग, ठीक है, डिजीज, ठीक है, दो प्रकार के डिजीज है, रोग है। कौन कौन से, निज आगंतु विभाग है, निज विभाग से और आगंतु विभाग। अब निज रोग किसे कहेंगे, आगंतुक रोग किसे कहेंगे, इसको और स्पष्ट करते हुए सर्वांग सुंदराकार हमें बताएगी कि तत्र तयोहो रोगारोग्ययोहो, यानी जो जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की थी, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, तो वही रोग और आरोग्य में जो रोग है वह द्विधा, रोगाः द्विधा निजागंतु भेदेन, दो प्रकार के रोग बताए गए हैं निज और आगंतु भेद से। यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, रोगाः फिर दो प्रकार के, निजाः और आगंतवः। अब निजाः दोष किसको कहते हैं, तो कहते हैं निजाः वातादि दोष जन्मानः, कि वात, पित्त और कफ इत्यादि दोषों से जो उत्पन्न होते हैं अपने शरीर में, उसे कहते हैं निजाः। और आगंतवः बाह्य हेतवः, आगंतु दोष किसे कहेंगे, जिसमें बाहरी कोई कारण है, ठीक है, एक्सटर्नल कोज जिसमें है उसको कहेंगे आगंतु दोष। जैसे चलते चलते गिर जाना या फिर एक्सीडेंट होना, अकस्मात होना, या कुछ लड़ाई झगड़ा करना और कुछ चोटें आना, तो यह सारे आगंतुक कारण है। और अपने शरीर में ही ज्वर, कास इत्यादि हो तो वह निज दोष है। तथा च आचार्य वचनम, आचार्य ने भी कहा है निजाः त्रिदोषोत्थाः, निज दोष किसे कहेंगे,
तीन दोषों से जो वात पित्त कफ से जो उत्पन्न हुए हैं वह निजाहा, और बाह्य हेतु जाहा तो आगंतवः, और बाह्य हेतु से जो उत्पन्न हुए हैं आए हैं उसको कहेंगे आगंतुज दोष। अनयोहो इयान विशेषः। अब इसमें क्या विशेषता है निज दोषों में और आगंतुज दोषों में, रोगों में क्या विशेषता है, तो उसको बताते हैं और ज्यादा स्पष्ट करते हैं, क्लेरिफाई करते हुए कहते हैं निजे रोगे वातादयः पूर्वं वैषम्यं गत्वा पश्चात व्यथाम अभिनिर्वर्तयन्ति। यानी जो निज रोग है उसमें वातादि जो दोष है वात पित्त कफ वह पूर्व विषमता को प्राप्त होते, यानी पहले दोष बिगड़ते हैं, दोष इम्बेलेंस्ड होते हैं, और फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस जो बदलाव जो है वह हमें अनुभव होते हैं और वह फिर हमें पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे निज रोग है। और आगंतवः पुनः व्यथा पूर्वम एव उत्पद्यन्ते अनंतरम तत्र वातादयः कुप्यन्तीति। और आगंतुज रोग जो है उनमें पहले व्यथा होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है। यदि हम जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत हमें सिग्नल मिलेगा मन से, ठीक है, कि ओ एक्सीडेंट हो गया और पीड़ा होगी। फिर धीरे धीरे जो वातादि दोष जो है वह उसमें कुपित होते हैं। अनेन उभयस्य निजागंतु भेद भिन्नस्य व्याधेः चेतः संतापकत्वं बोध्यम। इस प्रकार से निज रोग हो या आगंतुक रोग हो, दोनों जो व्याधियां है या रोग जो है वह हमारे चित्त को, हमारे मन को संताप ही करते हैं। रोग तो कैसा भी रोग हो तो हमें पीड़ा तो देगा ही, तो वह संताप देते हैं। तो इस प्रकार से रोग की परिभाषा बताई, रोगस्तु दोष वैषम्यम, और आरोग्य की परिभाषा बताई, दोष साम्यम अरोगता। फिर रोग के दो भेद बताए, निज और आगंतुज। अब आगे बताते हैं यतः एवं देह मनसी रोगाधिष्ठात्वेन स्थिते न केवलः देहो नापि केवलं मनः तस्मात् अतः अनंतरम इदम आह। कि देह और मन जो है उनको रोगों का अधिष्ठान तो बता दिया, सिर्फ न तो देह है न केवल मन है। तो इसके बाद आगे बताते हैं तेषाम काय मनोभेदाद अधिष्ठानम अपि द्विधा। तो यह जो अब रोगों के दो टाइप्स जो है वह तो बता दिए, निज और आगंतुज। अब उनके भी और टू टाइप्स जो है, दो प्रकार जो है वह बताते हुए कहते हैं तेषाम, तेषाम केशाम रोगाणाम, केशाम रोगाणाम निजागंतुकानाम। निज और आगंतुक जो रोग है उनके अधिष्ठान यानी आश्रय क्या क्या है, तो काय मनोभेदात, काय यानी शरीर बॉडी, और मन यानी माइंड, ठीक है, चित्त। तो शरीर और मन के भेद से उनके अधिष्ठान जो है यानी आश्रय स्थान है, तो वो भी दो प्रकार के हैं। हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं साइकोसोमेटिक, ठीक है। तो जिसे हम साइकोसोमेटिक शब्द से परिभाषित करते हैं उसी को आचार्य ने यहाँ पर काय मनोभेदा ऐसा बताया है, ठीक है। तो सर्वांग सुंदराकार कहते हैं कि तेषाम निजागंतुकानाम विकाराणाम रोगाणाम काय मनोभेदेन द्विधम अधिष्ठानम स्थानम। कि तेषाम जो निज और आगंतुक जो रोग है, विकार है, उनका दो आश्रय स्थान है। वह कहाँ रहते हैं, या तो शरीर में रहते हैं या फिर मन में रहते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति जो है वह अपने घर में रहता है, हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की इच्छा होती है कि अपना घर हो, अपना परिवार हो, और अपने परिवार के साथ कुछ समय यापन करे और स्वस्थ रहे। उसी प्रकार से रोग जो है तो उनका भी एक परिवार है, ठीक है, कि ये मनुष्य कब विचलित हो, कब ऐसा आहार करे और अनाहार करे जिससे मैं उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाओ
और मैं अपना आश्रय बना लूं। तो इस प्रकार से निज और आगंतुक रोगों के दो आश्रय स्थान है, काय और मन, शरीर और मन। तो अब उसको और उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं ज्वराश्र पित्त कासादी नाम काय। अब ज्वर, ठीक है, फिर अश्र पित्त यानी रक्त पित्त, कास खांसी इत्यादि का जो आश्रय स्थान है वह काय है, शरीर है। और मद, मूर्छा, संन्यास, ग्रह, भूत, उन्माद, अपस्मार, राग द्वेषादि नाम मनः। तो जो षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, यह भी एक प्रकार के रोग ही है। देखिए आयुर्वेद के अनुसार षड रिपु हो, मद हो, मूर्छा हो, या फिर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से उन्माद हो, अपस्मार हो, तो यह सारे मन के रोग है। ठीक है, तो उनका आश्रय स्थान मन है। अब अधिष्ठान को परिभाषित करते हुए कहते हैं अधितिष्ठन्ति अस्मिन् इति अधिष्ठानम, कि जहां पर जो रहते हैं उसको कहते हैं अधिष्ठान। तो काय नाम शरीरम, मनः नाम चेतः। और काय और शरीर के भी पर्याय बताते हुए कहते हैं काय मतलब शरीर और मन मतलब चित्त। तो इस प्रकार से निज रोग और आगंतु जो रोग है उनके भी दो आश्रय स्थान, ठहरने के स्थान जो है वह इस श्लोक में स्पष्ट किए, जिसमें ज्वर इत्यादि के लिए काय स्थान है और मद मूर्छा इत्यादि षड रिपुओं के लिए मन जो है वह अधिष्ठान यानी कि आश्रय है। अब आगे कहते हैं ननु कायिकानां रोगाणां उत्पत्तौ हेतवः वातादयो दोषाः प्रकुपिताः उक्ताः। गुरुजी, आपने शारीरिक जो रोग है, ज्वर, रक्तपीत, कास इत्यादि के लिए तो आपने कारण में वातादि दोषों को बताया था, कोज एंड इफेक्ट थियरी आपने बताई थी, कार्य कारण भाव बताया था कि दोष यदि वैषम्यता को प्राप्त होगे, प्रकुपित होगे, या फिर दोषों का क्षय होगा, वातादि दोषों का, तो हमारे शरीर में रोग होंगे। तो वह वातादि दोष जो है वह शारीरिक रोगों में कारण है, लेकिन मानसिक रोगों में कौन कारण है यह तो आपने बताया ही नहीं। तो आप अब बताइए कि मानसिक रोगों में भी कौन से कारण है। तो कहते हैं मानसानाम च रोगाणाम को हेतु तदर्थम आह। मानसिक रोगों में क्या कारण है, कौन से हेतु है। तो कहते हैं रजस तमस च मनसो दो च दोषो उदाहृतो। ठीक है, दोषा उदाहृतो, दोष धन उदाहृतो, दोषो धन उदाहृतो, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि हुई है आपको यदि पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। दोषो धन उदाहृतो, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है। अच संधि का एक सूत्र है, यदि सूत्र भी आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। तो रजस तमस च मनसो, मनसः मनसः द्वौ च दोषो उदाहृतो। तो मानसिक रोग के दो कारण है, रजः और तमः। यहाँ पर च पद क्यों लिखा हुआ है और तमस च में भी कौन सी संधि है आप बता सकते हैं। तो और स्पष्ट करते हुए चलिए सर्वांग सुंदरा पढ़ते हैं। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं मनः चेतः, मन यानी चित्त, तस्य रजस तमसी दोषो, उनके दो दोष है, रज और तमस। जैसे हमने आपको पता ही है कि मनोगुण तीन प्रकार के हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्वावस्था जो है वह तो बहुत ही बढ़िया अवस्था है, ठीक है। तो रजस और तमस दोष जो है वह जब उपप्लव होते हैं, अविद्या संभोग जब बढ़ जाते हैं, ठीक है। राजसिक पुरुष और तामसिक पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय योग, गुणत्रय विभाग योग जो है वहां पर दोषों की चर्चा की है, दोषों के लक्षण दिए हैं और उनसे क्या क्या हानि होती है वो वहां पर भी बताया है, ठीक है। तो गीता के उस अध्याय का भी आप पाठ कर सकते हैं और ज्यादा इन मनोदोषों का अध्ययन गीता के परिप्रेक्ष्य से भी कर सकते हैं। अत्र च प्राधान्यात आदौ रजो निक्षिप्तम। इसमें अब फिर से छात्र ने पूछा गुरुजी रजस तमस ऐसा लिखा, उससे स्थान पर
तमस रजश्च ऐसा लिखा होता तो क्या दिक्कत थी। तो गुरुजी ने बताया कि रजोगुण जो है वह प्रधान है, ठीक है, उसमें ही क्रिया है ज्यादातर, इसलिए रजोगुण की प्राधान्यता बताने के लिए रजस गुण को आगे लिखा। च शब्द पवनादीनाम अपि उपसंग्रहार्थम, च शब्द जो है वह वातादि दोषों का भी संग्रहण करता है, बताता है, यानी मनोरोगों में सिर्फ रजस और तमस दोष ही कारण नहीं है, साथ साथ में वातादि दोष जो है वो भी कारणभूत है। यस्मात् तेपि मनः संसृत्य विकुर्वते, क्योंकि वातादि दोष जो है वो भी मन का ही आश्रय लेकर विकार को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषण्णे भुवनम विषण्णम, कि यदि हमारा मन प्रसन्न है तो सारा जगत जो है वह हमें प्रसन्न दिखाई देता है, और यदि हम मन से चित्त से दुखी है, विषण्ण है, तो हमें सारा जगत जो है वो भी दुखी दिखाई देता है। संग्रह ही उक्तम, संग्रह में भी कहा गया है क्षण उन्मादा भवन्ति वात पित्त कफ सन्निपातादि विष निमित्ता इत्यादि। उदाहृतौ इति उदाहरण मात्रम उद्देश्य मात्रम वचनम, यहाँ पर जो श्लोक में उदाहृतो लिखा है इसका मतलब है कथितो, यानी मन के दो दोष कहे गए हैं, रजस और तमस, और उद्देश्य मात्र से यह वचन कहे गए हैं। अत्र आयुर्वेद शास्त्रे, इस आयुर्वेद शास्त्र में रजस तमसो हो न साकल्येन व्याकरणम अनिलादीनाम इव, तो मनोरोग जो है उसमें जिस प्रकार से अनिलादि दोष जो है वह एक दूसरे को साकल्य से विकृत होते हैं, ऐसा रजस और तमस में नहीं है। ते खलु अत्र स्वभाव स्थानादिभिः प्रकारे ही अशेषम उक्ताः, यहाँ पर तो स्वभाव स्थान आदि से यहाँ पर यह सब बताया गया है। न तो रजस तमसी, रजस और तमस में ऐसी बात जैसी वातादि दोषों में है ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से रोग की परिभाषा, रोगस्तु दोष वैषम्यम, और आरोग्य की परिभाषा दोष साम्यम अरोगता, इसको पढ़ा। फिर आगे हमने रोग कितने प्रकार के हैं उसमें हमने निजागंतु विभागेन तत्र रोग द्वयम स्मृता, तो निज और आगंतु भेद से दो रोगों के प्रकार बताए, उसके भी अधिष्ठान उसमें काय और मन के बारे में जाना कि रोग कहाँ पर रहते हैं, और उनसे आगे जाकर हमने मानस रोगों के बारे में कौन कारण है इसको भी जाना। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण रोगों के बारे में आज इस वीडियो में मैं जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफी सारे दर्शकगण ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे दर्शकगणों से हमारी विनंती है कि यदि आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो सिर्फ आप संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कुछ प्रतिभाव भी हो तो हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।